लेकिन जो हमारी इतिहास है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। जो हमारी इतिहास है, वो हमारे वर्तमान का आधार है। जो अभी वर्तमान है, वो भविष्य का आधार बनेगा। इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए जो मटेरियलिस्टिक भौतिकवाद जीवन दर्शन जैसे हम वेस्ट में या यूरोप में देखते हैं, ऐसा दर्शन हम भारत में नहीं देखते। कोई भी पैसा कमाएगा, लेकिन वो लगता है कि गलत है। बहुत ज्यादा पैसा कमाना एक समाज के एक तबके में लग सकता है कि बहुत आवश्यक है, लेकिन आज के दिन में भी लोग बड़ा अच्छे नजर से देखते नहीं। तो ये आधार को लेते हुए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि त्याग और सेवा इस राष्ट्र का आधार है। सनातन धर्म क्या है, भारत क्या है, त्याग और सेवा है। हमारे घरों में किसी ने रतन टाटा, बहुत अच्छा व्यक्ति, मुकेश अंबानी का फोटो लगाया है क्या? जिनके जीवन का जिनका चित्र लगाया है, उसके उस व्यक्ति के प्रति हमारी मान्यता है, हम उनको मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो हम उनका फोटो लगाते हैं। लेकिन उनके जीवन में हम क्या पाते हैं कि पूर्ण रूपेण वैराग्य और सेवा, यही दो चीज पाएंगे। तो अगर एकात्म जीवन दर्शन पर आधारित जीवन पद्धति अगर कहा जाए, तो इसका लक्ष्य कि जीवन में त्याग आए और जीवन सेवामय हो। निष्काम बुद्ध्यार्थ विपन्न सेवा हमारे केंद्र प्रार्थना में कहा जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली विषय को अप्रोच करेंगे। तो योग क्या है? हमारे बीच में बड़े मनीषी महर्षि हुए, ऋषि अरविंद घोष, उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत सभी को पता होगा। वो लिखते हैं कि योग ही हमारा साधन है जीवन का। योग के विषय में बहुत सारी धारणाएं हैं कि हमको किसी गुफा में अपने को बंद कर लेना है, या किसी मठ में, किसी प्रतिष्ठान में जाके हमको जीवन अलग से जीना है, एकदम लोक समागम से बहुत दूर जीना है, या कुछ निश्चित प्रकार के मानसिक या शारीरिक प्रक्रिया से गुजरना है। ये योग है। लेकिन ये योग नहीं है, वो कह रहे हैं। ये केवल विशिष्ट प्रकार के एक योग पद्धति जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम इसको योग कहेंगे, ये सर्वथा गलत होगा। मानसिक शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए राजयोग और हठ योग, इसकी उपयोगिता निश्चित रूप से है, लेकिन ये अपरिहार्य नहीं है कि राजयोग या हठ योग हमने नहीं किया तो योग नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। योग एक जीवन पद्धति, माने एक जीवन की प्रक्रिया है, एक इट इज अ लाइफस्टाइल। योग सुबह करते हैं, योग हम शाम को योग करते हैं, नहीं नहीं, गलत है। योग ही जीवन है और पूरा जीवन योगमय होना है। फिर एकांत भी अपरिहार्य नहीं, मैंने एकांत में जाना पड़ेगा, नहीं नहीं, ये अपरिहार्य नहीं है। ऐसा नहीं करने से नहीं होगा, ये गलत बात। और पूर्ण रूपे ना एकांत में जाएंगे तो हमारी जीवन की आत्मपूर्ति और यह हमारी दायरा जो है उसको बहुत सीमित कर देता है। तो यो वियोग से योग नहीं हो सकता, जैसे भोग से योग नहीं हो सकता, ऐसे वियोग से भी योग नहीं हो सकता। योग मतलब जोड़ना, हमको तो जोड़ना है। वी हैव टू बी इन द वेरी थिक ऑफ एक्टिविटी, वेरी एक्टिव लाइफ, लेकिन योगमय हो। फिर वो बताते हैं बहुत अच्छी तरह से कि किसी भी प्रकार से योग में आओ और किसी भी प्रकार से वेदांत को, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी वेदांत मूर्ति है, वेदांत को अपने जीवन में प्रविष्ट करा दो। अपने आप से उच्च सार्वभौमिक पारलौकिक अस्तित्व के साथ अपने से पड़े उस अंतिम एकात्मता के साथ जुड़ जाओ, जुड़ने की प्रक्रिया में आओ। सभी धार्मिक पूजा जो ईमानदारी से किया जाए, भावनात्मक, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, जो भी अनुभूति है, जो खुद से पड़े हैं, देखिए बार बार इस बात को बोल रहे हैं, अपने से उच्च, अपने से पड़े, हमारे बिना
अपने से ऊपर, इस बात पे ध्यान दीजिए, बाद में हम आएंगे। खुद से ऊपर है। सभी निरंतर प्रयास, आवश्यक शक्ति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान की वृद्धि, सभी त्याग, अपने आप से ऊंचा उठना योग का ही रूप है। बार बार देखिए, अपने आप से ऊंचा उठना, अपने से परे जाना, अपने से उच्च, ये बार बार जोर दे रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि कोई जानने के बाद योग में आया हो, बहुत जानकारी रखता हो, या किसी को कुछ भी पता नहीं, या कोई व्यक्ति ऐसा हो कि मुझे मोटापा है, कमर दर्द है, कान में दर्द है, हाथ में दर्द है, इसको ट्रीटमेंट के लिए आता हो, या मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, शरीर बड़ा स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, उसके लिए आता हो, या ईश्वर प्राप्ति के लिए आता हो, सर्वोच्च जो लक्ष्य है, परम आनंद की प्राप्ति, सुखम प्राप्ति दुख निवृत्ति से पढ़े, केवल आनंदमय जीवन को प्राप्ति के लिए योग को वो धारण करना चाहता है। कैसे भी करो, चाहे वो बहुत निम्न, बहुत छोटा लक्ष्य के साथ करो, या बहुत उच्च लक्ष्य के साथ करो, योग के जीवन में प्रवेश करना ही ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाना हुआ, ऐसा वो कह रहे हैं। केवल एक कदम आप दीजिए योग में, तो ईश्वर की तरफ। तो हमारे यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत किया है, अपने ईश्वर की तरफ कदम बढ़ा लिया है। अभी ये ईश्वर कहाँ से आया? योग तो केवल शरीर से होना है। योग में ईश्वर, जिन्होंने वैशेषिका, न्याय वैशेषिका, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और योग, और छठ कौन सा है, दिमाग से उतर रहा है, तो उसमें जब आते हैं, ये न्याय दर्शन में आते हैं, तो योग में ईश्वर का संकल्पना निश्चित रूप से आता है, लेकिन ये शरीर के माध्यम से होना है, ऐसा एक धारणा बना है। लेकिन जैसे जैसे योग का दर्शन विकसित हुआ, हम पाए हैं केवल और केवल शरीरमय नहीं है। शरीर निश्चित रूप से एक साधन है, लेकिन लक्ष्य शरीर नहीं है, लक्ष्य ये जगत नहीं है। इसको स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो स्वामी विवेकानंद शब्द में हुबहू पढ़ता हूँ, तो ये लूज ट्रांसलेशन है, पर पूर्ण रूप से उसका अभिव्यक्ति देता है कि अनंत मानव की आत्मा कभी भी सीमित से संतुष्ट नहीं हो सकती। अनंत ज्ञान से ही अनंत इच्छा की पूर्ति हो सकती है, उससे कुछ कम से नहीं चलेगा। संसार आएंगे और जाएंगे, इसका क्या? आत्मा जीवित है हमेशा के लिए और विस्तारित हो रहा है। संसार को आत्मा में जन्म लेना होगा। संसार को आत्मा में समुद्र में एक बूंद की भांति विलीन होना होगा, और इस संसार जीवन का लक्ष्य होगा। यदि हमारे पास सामान्य ज्ञान हो तो हम उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। हालांकि सभी युगों में कवियों का विषय रहा है, हमेशा से हमें संतुष्ट होने के लिए कहता है, परंतु कोई अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वास्तविक धर्म क्या है? उस अवस्था को पाने के लिए, कौन सी अवस्था? मुक्ति की प्राप्ति। और यह जगत अगर उस लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करती है तो ठीक है, यदि नहीं, यदि वो पहले से मौजूद हजारों वीडियो पर और एक बेरी डालना शुरू कर दे तो वो बुराई बन जाती है। संपत्ति, शिक्षा, सुंदरता, बाकी सब कुछ जब तक उस लक्ष्य के लिए हमारी मदद करते हैं, वे व्यवहारिक मूल्य के हैं। जब ये हमारी मुक्ति के लक्ष्य पर हमारी मदद करना बंद कर दे तो वो एक खतरा बन जाता है। फिर व्यवहारिक धर्म क्या है? इस दुनिया की और दूसरी चीजों की उपयोग सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए करें, मुक्ति की प्राप्ति। हमारे भोग आनंद का एक एक क्षण, एक एक पल अनंत हृदय और मन के संयुक्त व्यय से खरीदना होगा। सारा जीवन को निचोड़ते हुए हमको जीवन के आनंद भोग करने होंगे। अर्थ क्या हुआ? जो हम शरीर के भोग करेंगे, मन की इच्छा की पूर्ति के पीछे जाएंगे, शरीर का आराम को ढूंढेंगे और सारे प्रकार के भोग करने जाएंगे, तो उसका मूल्य क्या दे रहे हैं? जीवन की जो लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, परम
आनंद की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति, जैसे भी आप उसको देखिए, सारे दुख कष्ट से पड़े उस जीवन को प्राप्त होना है, तो फिर ये सारे आनंद भोग वगैरह वगैरह ये सारा चलेगा नहीं, भोगिक जीवन चलेगा नहीं, हमको आना होगा योग के जीवन में। इसी से जुड़ा हुआ स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि विस्तार ही जीवन है, संकुचित मृत्यु है। They alone live who live for others, rest are more dead than alive. वह केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी जिंदा से भी ज्यादा बड़े हुए हैं। कितनी सटीक, कितनी प्रेसाइज करके बता रहे हैं। ये सारे जीवन को ईश्वर प्राप्त सिद्ध पुरुष है, इनके वाणी झूठा नहीं हो सकता। हमारे कोई भी फिलॉसफी, हमारी भी कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं चलेगी। हमारा परसेप्शन हमारा जीवन है, ये सही है, लेकिन हमें अगर योग में प्रविष्ट होना है तो हमारे परसेप्शन बदलने होंगे। सत्य बहुत ऊंचा है, आदर्श बहुत ऊंचा है, निश्चित रूप से। हम शरीर में अटके पड़े हैं, हमारे शरीर का भूख, मन की भूख खत्म ही नहीं हो रहा, पर हम बोल रहे हैं सारे से मुक्त, सुख दुख से मुक्त। शीतोष्ण सुख दुखेषु राग रागो जया जय। कितनी ऊंचा है। अभी छोटा सा गर्मी लग जाए, बारिश हो जाए, ये हो जाए, हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। किसी ने दो शब्द अच्छा कह दिया, हम एकदम टूट जाते हैं, अच्छे हवा में चढ़ जाएंगे। दो शब्द गलत कह दिया तो एकदम टूट जाते हैं। हमारी वस्तु स्थिति ये है, लेकिन हम जो जहां पे है वहां से हमें आगे चलने की बताते हैं। ऋषि अरविंद बता रहे कैसे भी शुरू हुआ होगा। अपने अगर योग में प्रवेश किया तो अपनी ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ा दिए, मतलब आपके हमारे लिए सभी के लिए मार्ग खुला है। ये बहुत बड़ा एक आश्वासन है, बहुत बड़ा एश्योरेंस है कि यस देयर इज अ वे फॉर मी। लेकिन आज लगता है असंभव है। आपको सारा का सारा आज तो पूर्ण नहीं करना। मन की इच्छाएं है, बुद्धि बोल रहा है लोगों आज योग का सत्र सुन के आया हूं, ये टग ऑफ वॉर चलेगा, चलने दीजिए, आप अपने साधना में लगे रहिए। बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं, वो सारा प्रश्न को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छी तरह से ये योग की जो संकल्पना है, तो दो संकल्पना से हम लोग इसको देखेंगे। शॉर्ट में जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी है। तो एक है व्यष्टि, एक है समष्टि, ये हम सबको पता है। एक है इकाई, एक है पूर्ण, है ना, एक कंप्लीट, एक है पार्ट, होल एंड पार्ट। जैसे गाड़ी है, पूरा गाड़ी एक साथ में दिखता है, लेकिन हमको पता है ये इस नहीं है, इसमें हजारों छोटे छोटे नाट बोल्ट्स है, सभी अपना अपना काम कर रहा है। एक भी नाट बोल्ट अगर ढीलने लगे और उसको अपने सही समय पे टाइट नहीं कर दिया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये हमारा व्यवहारिक ज्ञान सभी के पास है। लेकिन यहाँ पे व्यष्टि समष्टि का जो बात कर रहे हैं, ये संकल्पना है धर्म चक्र का। कैसे तेन तक्तेन भुंजिता माद्यधक्कस्य सिद्धनम। ईशावास्य उपनिषद के पहला ईशावास्यमिदं सर्वम। तो इसमें पहला श्लोक में आता है तेन तक्तेन भुंजिता माद्यधक्कस्य सिद्धनम, कि त्यागमय जीवन होना। तो क्या होना, अभी हम क्या देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ लाइफ अगर हम देखते हैं कि घर में एक बच्चा पैदा होता है, पूरा परिवार, आजकल तो क्या है, वीडियो से देखा भेज देंगे, लाइव कर देंगे, सारा सब कुछ होता है, और पड़ोसी से लेकर सभी जगह सब कुछ ना कुछ माँ को ज्ञान देंगे कि बच्चे को ऐसा करो, बच्चे को ऐसा करो, बच्चे को ये करने से अच्छा है, वो करने से अच्छा है। और जैसे बच्चों के होते ही है कि कुछ बच्चे का पेट खराब हो गया, कुछ उल्टी हो गई, तो इतने सारे मेडिसिन देने के लिए लोग आ जाएंगे। ये सहज व्यवहार है, ये अमेरिका में नहीं होगा, बहुत कानून से बना हुआ देश है, किसी के घर में बिना पूछे आप जा भी नहीं सकते। लेकिन हमारे ये व्यवहार सहज है, कोई किसी को पूछने का इंतजार नहीं करेगा, आके बता देगा, ज्ञान दे देगा। तो माँ को, परिवार को समझना होता है कौन सा फॉलो करना, कौन सा नहीं। तो बच्चा पैदा होने के साथ साथ समाज का जो एक कंट्रीब्यूशन है उसके वर्धन में, उसके विकास में, वो शुरू हो जाती है। और फिर आप एक एक कदम करके अगर चलेंगे, बच्चे का बड़ा होना, बच्चा अकेला निकल गया तो बाजू से आके कोई पकड़ के अंदर लेके आएगा, ये बताएगा देखो आपका बच्चा कहाँ गया। ये बड़े होने तक गांव वगैरह में तो बहुत ही है। गांव वगैरह में कोई बच्चा भी बड़ा भी हो गया, वो अपनी मर्जी से कुछ कर लेगा, संभव नहीं, गांव उसमें इन्वॉल्व रहता है। एक बार सूर्यकांत करके एक लड़का बिहार से यहाँ पे आ गया, वो इंजीनियरिंग पढ़ता था यहाँ पे और मुझसे बहुत मिलता था। तो उसके मन में ऐसा हुआ कि भैया मैं पूर्णकालीन यहाँ पे रहूंगा,
बोला बहुत बढ़िया, तो निरंतर प्रार्थना करते हैं कि सब आ जाओ भाई, मुक्त हो जाओ। तो वो आ गया। 7 दिन के बाद उसके पूरा गांव से लोग आ गए, गांव के पड़ोसी, उसके पिताजी, उसके चाचा, उसके बड़े भाई आके घसीट के लेके गए। पिताजी जाते समय बोले कि आप समझते नहीं है, गांव का लड़का है, वो मर्जी से कुछ कर लेगा, ऐसा होता नहीं है। या भला बुरे में हम नहीं जाएंगे, केवल देखेंगे कि ये आत्मीयता कैसी है कि पड़ोसी भी आ जाता है। शहरों में ऐसा नहीं होगा तो कंधे भी नहीं मिलता। आज कोविड के समय हमने देखा है। तो ये जो एकात्मता जीवन का है, इसको ये परिलक्षित होता है। तो व्यक्ति जो है वो परिवार के साथ जुड़ा है। अब अपने बड़े नहीं हो सकते, बड़े हो गए, कार्य करने लग गए, तो समाज ने हमको जो दिया हम समाज को देने लग गए। समाज से हमने लिया, हम समाज को दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ यज्ञ वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। हम जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम भी तो सेवा कर रहे हैं। लोग ऐसे बोलते हैं कि हम भी सेवा कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट में काम करते हैं, ये करते हैं, हम भी कितना सेवा करते हैं। लेकिन सेवा के वजह में आपको पैसा मिलता है। तो ये तो ट्रांजेक्शन है, एक तरफ से देखा जाए। पैसा नहीं देने से आप करेंगे क्या? ये हाइपोथेटिकल हो जाती है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है। चलो इस बात को ले लेते हैं, ये एकदम व्यवहारिक दुनिया की बात है। हम नौकरी करेंगे, पगार मिलेगा। आपका जो शेष समय है, उपार्जन का जो शेष पैसा है, उसको आप क्या करते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा जमाएंगे, जरूरत से ज्यादा बड़ा घर लेंगे, लंबे से गाड़ी लेंगे। यहाँ से भोग शुरू हो गया, योग भग गया। अपने अंदर झांक के देखना होगा। ये सब बातें जब कर रहे हैं हम, अपने आप को देखना होगा, दुनिया क्या कर रहा है नहीं। लेकिन अगर हम उसके जगह में हमारा जो शेष समय है, समाज को पुष्ट कर सके, ऐसी विचारधारा, ऐसी कार्य पद्धति के साथ हम जुड़ गए, और हम समाज में, हम देने वाले कौन है? ईश्वर का क्रिएशन है, ये भगवान है, ये पूरा संसार। हम समाज को सुधारेंगे, समाज को देंगे। कौन है? हम भिखारी है। भिखारी भी नहीं है, उससे भी बदतर है। हमारी एक पल की अस्तित्व की कोई ठिकाना नहीं है। हम समाज को सेवा करेंगे, समाज में ये कर देंगे, कैसे होगा? निष्काम बुद्धि से मैं ईश्वर मानते हुए समाज की पूजा करूंगा। उस भाव से मैं कुछ करने लगता हूँ, कुछ डोनेशन देता हूँ, समय देता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ। ये धर्म चक्र प्रवर्तित, ये चलना शुरू हुआ धर्म चक्र। और जब हम ऐसे करते जाते हैं तो समाज का, धरती का पोषण होता है, शोषण नहीं होता है। जंगल में सूखे हुए लकड़ी को लेके आएंगे, धड़ाधड़ पेड़ को नहीं काटेंगे। इसलिए ट्राइबल सोसाइटी इतने हजारों सालों से टिका हुआ था। हमारे डिफोरेस्टेशन का विषय नहीं आया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अभी इतने बड़े बड़े सारे ट्रेन और सारे जो 100 बने हैं कि आप 1 घंटे में बड़े से एकर्स ऑफ लैंड को खाली कर सकते हैं। ये कैसा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है कि जो 100 साल 150 साल पुराना पेड़ है, पल भर में खत्म। देखिए धरती को कैसा शोषण कर रहे, सोचने से भी मन दहल जाता है। इसलिए पानी का प्रॉब्लम, बीमारी, ना जाने क्या क्या कुछ हो रहा है। तो हमने योग में जाने की जगह हम भोग में चले गए ज्यादा से ज्यादा। और ये टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जब आती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बना है वो एक दर्शन से बना है, एक फिलोसफी से बना है। फिलोसफी और दर्शन एक नहीं है, कि जीवन की जो देखने की नजरिया है, वहां से टेक्नोलॉजी बनती है। और वो टेक्नोलॉजी जब हम अपनाते हैं तो वो जीवन दर्शन, जो जीवन का जो दर्शन बोल रहा हूँ बार बार, वो जो आउटलुक ऑफ लाइफ है, जीवन को देखने की नजरिया है, वो भी आ जाती है। तो बोलते हैं टेक्नोलॉजी के साथ आइडियोलॉजी प्रवेश कर जाता है। इसलिए हम समाज में बिखराव देखते हैं। सारे डेवलपिंग स्टेट जहां पे भी ज्यादा पैसा और डेवलपमेंट होने लगता है, परिवार टूटने लगता है, डाइवोर्स रेट बढ़ जाता है, बच्चों में टेंशन आती है, तो सब कुछ हमको पता है। लेकिन उसके जगह मुझे समाज से मिला है, मैं समाज को दूं बिना कुछ मांगे, निष्काम बुद्ध्यार्पण सेवा। तो ये धर्म चक्र जो है, ये धर्म चक्र चलने लगता है। कोई चीज अपने आप में खड़ा नहीं है इस संसार में। तो मैं अपना जीवन कहने की कोई अधिकार नहीं है। कहने से कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कानून नहीं है, आपको जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन ये सबसे बड़ा अधर्म है, अगर मैं कहूं कि मैं हूं नहीं, यही सत्य है।
मेरा कोई अस्तित्व, अपने आप का कोई अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो इंडिविजुअलिटी पर से। नथिंग इज इंडिविजुअल, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। ये धर्म चक्र की संकल्पना है। दूसरा है अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। ये जो अखंड मंडलाकार है, इसका कैसा है? जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि विस्तार ही जीवन है, संकुचन मृत्यु है। हम भी विस्तारित होते हैं। एकदम गिरा से गुजारा हुआ व्यक्ति भी विस्तारित होता है, वो संकुचित नहीं होता है पूर्णतः। कैसे? अब देखिए सद्दाम हुसैन ने कितना अत्याचार किया अपने लोगों के ऊपर। उनके बेटी को जाके पूछिए, क्या सद्दाम हुसैन खराब था? वो इतना प्यार करता था अपने दोनों बेटी से, उसके ऊपर भी अत्याचार किया, उसके पतियों को मार दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बेटी से प्रेम है। बेटी ने इसमें बाद में लॉयर भेजा था उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं तुमको बचा तो नहीं पाऊंगी, ये जान लोगे कि मैंने तुमको क्षमा किया। तो उसमें भी कुछ अच्छाई होती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो हर एक व्यक्ति विस्तारित होता है। कैसे? जन्म हुआ, बड़ा हुआ, बड़े में बच्चे में तरह सब कुछ मैं करेगा, और धीरे धीरे वो छोटी भाई के लिए, छोटी बहन के लिए जगह देना शुरू करता है। चलो माँ बोलते हैं तुम बड़े हो ना, तुम दे दो, तुम बड़े हो ना, तुम उसको मारो मत, ना बड़े होने का सारा दायित्व पूरा करो। तो एक दायित्व का बोझ जगने लगता है। अभी कुछ दिन पहले एक कार्यकर्ता को मैंने देखा, और बड़ा एक पुराना सा, वो ढंग से संपर्क भी नहीं हो पाता है। और मैंने पूछा भाई तुम बड़ा अच्छा काम करता है। मैं बोला आपको टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, और ऐसा एक मोबाइल आपके हाथ में है, तो थोड़ा एक ढंग का मोबाइल क्यों नहीं लेते जिससे आपको दूर में रह के भी स्टडी सर्कल वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मैंने जो भी भाव से कहा होगा उसको, उसका भाव सुनो। वो बोलता है नहीं भैया, बहन की शादी है, तो एक एक पैसा जोड़ रहा हूं। ये आपको लगता है किसी और देश में होगा? ये भारत है। हमको लगता है ये तो सारे ये भाई है तो बहन के लिए करेगा। नहीं नहीं जी, इतना आसान नहीं है, दुनिया ऐसे नहीं चलता। लोग ऐसे करते हैं, हमारे समाज में सहज व्यवहार है, इसलिए हमको लगता है कि ऐसे ही होता होगा। तो व्यक्ति बड़ा हो गया, विस्तारित हो गया, अपनी भाई बहन तक देखने चला गया, और फिर शादी हो गया। तो जैसे उसकी सारी जो है प्रायोरिटीज थी, सारा प्रायोरिटीज बदल गया। अपनी पत्नी के जीवन, पत्नी को अपने जीवन में समाहित कर लिया। पत्नी जो आई है, किसी की बेटी आई है, वो भी माँ बाप को छोड़ के नया घर में आया है, अनजान व्यक्ति से घर करूंगी करके आ जाती है। तो कितना सेक्रीफाइस होगा दोनों के जीवन में कि एक घर बना रहे। बिना सेक्रीफाइस के घर नहीं बनते, संभव ही नहीं है। जहां पे व्यक्ति अपना अधिकार मानना शुरू करे, वहां पे व्यक्ति, घर टूट ही सकता है। हम आज महिला अधिकार वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में मेरे माँ को कभी अधिकार मांगते हुए नहीं देखा, लेकिन घर में कुछ भी माँ के अनुमति नहीं देंगे, उनकी राजामंदी के बिना नहीं होगा। मुझे एक बार याद है, घर में पेंटिंग होना था, वो पेंटिंग पढ़ा रहा, क्योंकि माँ वो परिवार की किसी शादी वगैरह में गई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तब तक पढ़ा रहा, क्योंकि माँ नहीं है, पूछ नहीं पाए क्या कलर होना चाहिए। मेरे पिताजी जोनल मैनेजर बन के रिटायर किए, उनके दिमाग में इतनी बुद्धि तो होगी कि घर में पेंटिंग करना है, कौन सा रंग लगा दो। लेकिन कुछ भी नहीं होता है, हर एक चीज के लिए उनकी सहमति, उनके साथ। लेकिन जरूरी नहीं है वो जो बोले वो मानेंगे, लेकिन साथ में चाहिए। यह आत्मिक प्रेम है। ये दो शरीर रह जाते हैं, लेकिन उनकी अस्तित्व एक हो जाता है। ये हम घरों में देखेंगे 70-80 साल, 60 साल शादी का, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है हमारे देश में। तो हम परिवार तक अपने आप को विलीन कर देते हैं। प्रॉब्लम आती है उसके बाद, जब हम समाज की बात करते हैं। तो मैं, मेरा दो, आजकल का एडवर्टाइजमेंट भी चलता है, पहले चलता था हम दो हमारे दो, उसमें माँ बाप भी नहीं है। कुत्ता हो सकता है, माँ बाप को भी उसमें शामिल नहीं करते। ऐसी नैरो हो गया समाज। विदेशों में देखा होगा एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ के बाबू लोग ने एडवर्टाइजमेंट निकल दिया, हम दो हमारे दो। माँ बाप का क्या? उन्होंने अपने जीवन को निचोड़ते हुए हमारे जीवन का सिंचन किया है।
और हम जब बड़े हो गए, रस पूर्ण हो गए, तो हम हमारे लिए जिएंगे, वो छूट जाए। ये चिंतन की विषय है। तो व्यक्ति विस्तारित होता है, एक लिमिट तक जाके पूर्णतः बंद हो जाता है, और फिर समाज ने मुझे दिया है और मेरा दायित्व बनता है। मैं पूजा के रूप में, विराट का रूप में इस समाज को देखते हुए मैं आगे जाऊंगा, मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। ये जो प्रक्रिया है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से कुटुंब, कुटुंब से समाज, समाज से मेरी राज्य हो सकता है आज के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, वो राज्य, राज्य से राष्ट्र। अभी जो पॉलिटिक्स में हमको दिखता है वो हमारा समाज में ही है, निश्चित रूप से मैं जानता हूं, आप लोग भी निश्चित रूप से जानते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ओनली डिवाइड्स, लेकिन वो एक व्यवस्था है, उससे अच्छा व्यवस्था जब आएगा तो उसको हम एडप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हम हरियाणा बोले नहीं मैं ही मैं हूं, या पंजाब बोले मैं ही मैं हूं, देश का परवाह नहीं, तो शरीर खत्म होने से उंगली बचेगा क्या? क्या उंगली बोले कि मेरे को ही पोषण चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए? या दांत के नीचे जीव आ जाए, तो किसी को देखा है अपने पत्थर को दांत को तोड़ने के लिए? तो आज हमारे समाज में ऐसी बातें होने लगे कि फलाना आता है हमारे यहाँ पे, आया है, गड़बड़ किया है। अरे गड़बड़ सभी जगह होते हैं। फलाने प्रांत से आया है कोई, ऐसा प्रांतवाद की जो भाषा है, वो भाषा सही नहीं है, ये योग नहीं है, योगमय जीवन नहीं है। हम सब जगह जाते हैं, सब हमारे पास आएंगे। देश तो, राष्ट्र तो एक है। क्या दिमाग का खून केवल दिमाग में घूमता है, पाँव में नहीं जाएगा? या नया नया खून सप्लाई होगा? पूरा शरीर में उसकी प्रवाह है, तो शरीर सजग है। अगर एक जगह में वो हो जाएगा, शरीर बीमार हो जाएगा। तो आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी, वेदर इट इज एट इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, अगर कुटुंबों में भी हो जाए, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे कुटुंब है, मैं गुजरात में था तो एक राठी वो है, पटेल है, ये सभी को पता है, तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर देंगे, सारे पटेल आएंगे, करोड़ों का कार्यक्रम होगा। लेकिन वो अगर बोले कि मैं समाज से अलग हूँ, गुजराती समाज से मुझे प्रॉब्लम मतलब नहीं, हम पटेलों का प्रॉब्लम वो है, अरे सत्यानाश हो जाएगा, ना गुजरात रहेगा ना पटेल रहेगा। ये कैंसरस सेल जैसा है, ऐसी विचार। तो बाकी जो हमारे चर्चा के विषय हैं, वो हम कुछ क्वेश्चन आंसर से करेंगे। तो ऐसे विस्तारित होते जाना है। तो कहां तक होते जाना है? जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर प्राप्ति को हम अलग अलग सिद्धि बोलते हैं, कोई निर्वाण बोलेगा, कोई समाधि बोलेगा, कोई ईश्वर प्राप्ति बोलेगा, कोई बोलेगा मुक्त हो गया। मतलब मेरा ये इंडिविजुअलिटी है नहीं, मैं चराचर जगत से एक आत्म हूं। आपके कष्ट मेरे कष्ट, आपकी खुशी मेरी खुशी,